Yes, students, our next topic is 5.1.2 Newland's law of octaves. The attempts of Dobiniers encouraged other chemists to correlate the properties of elements with their atomic masses. In 1866, John Newland, an English scientist, arranged the known elements in order of increasing atomic masses. Yes, डोबिनियर के बाद जैसे डोबिनियर का जो टाइट्स था वो यूजफुल नहीं था इन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसके बाद जो हमारे पास एक इंग्लिश साइंटिस्ट आया जिसका नेम था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। यस, उन्होंने 1866 में एलिमेंट्स को अरेंज किया। उन्होंने भी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग ऑर्डर में लिया, अरेंज किया। ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट्स हैविंग द लोवेस्ट एटॉमिक मास हाइड्रोजन। उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। सबसे कम जो एटॉमिक मास था वो हाइड्रोजन का था एंड एंडेड एट द थोरियम दैट वाज द 56th एलिमेंट। और थोरियम जो था उस टाइम 56 एलिमेंट्स नॉन में थे, तो उनमें से फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन जो कि लिस्ट एटॉमिक मासेस में था और 56th एलिमेंट जो था वो थोरियम था। वहाँ तक उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करना किया एंड ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। उन्होंने कहा कि हर एक 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो हैं वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ही कंपेयर्ड दिस टू द ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूजिक। उन्होंने इन एलिमेंट्स के अरेंजमेंट को ऑक्टेव से कंपेयर किया जो कि म्यूजिक में होता है एंड देयरफॉर ही कॉल्ड इट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। और इसीलिए इनका जो अरेंजमेंट था, जो इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था, उसको जो नेम दिया गया वो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का नेम दिया गया। इट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। In Newland's octaves, the properties of lithium and sodium were found to be the same. इन्होंने कहा कि उन्होंने जो फर्स्ट एलिमेंट लिथियम लिया और जो 8th एलिमेंट था वो सोडियम है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम। कि हर एक 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से क्या रहेगी, सेम रहेगी। एंड सोडियम इज़ द 8th एलिमेंट आफ्टर लिथियम। कि जो सोडियम है लिथियम के बाद 8th एलिमेंट है। एंड सिमिलरली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम रिसेंबल ईच अदर, अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव एज गिवन इन टेबल 5.3। yes students, look here in table 5.3, this is the Newland's octaves. Yes, first of all he write here hydrogen, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine एंड सोडियम। यस, अगर उन्होंने लिथियम को फर्स्ट एलिमेंट लिया है, यस लिथियम इज़ द फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड बेरिलियम, थर्ड बोरोन, फिफ्थ कार्बन एंड 6th नाइट्रोजन, 7th हमारे पास ऑक्सीजन। तो जो 8th एलिमेंट हमारे पास रहेगा दैट इज़ सोडियम। उन्होंने कहा अगर वो फर्स्ट एलिमेंट लिथियम से काउंटिंग करेगा तो उस जो 8th नंबर पर एलिमेंट आएगा, जैसे हमारे पास यहाँ सोडियम है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ किससे सिमिलर होंगी, लिथियम से। अगर वो हाइड्रोजन से स्टार्ट करेगा तो हाइड्रोजन जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा, तो 8th एलिमेंट हमारे पास क्या है, फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन फ्लोरीन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। जैसे म्यूजिक, क्योंकि वो अच्छा एक म्यूजिशियंस भी था, इंग्लिश साइंटिस्ट के साथ साथ इन्होंने एलिमेंट्स को एक म्यूजिकल उसमें ऑक्टेव्स में भी रखा, जैसे सा रे गा मा पा ध नी फिर सा। तो फर्स्ट और 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। बट देर आर सम लिमिटेशंस ऑफ दिस टेबल या दिस न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, बट कुछ लिमिटेशंस भी पाई गई इसमें। देखो, इट वॉज फाउंड दैट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। कि जो न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था ये सिर्फ एप्लीकेबल हुआ कैल्शियम तक, जो कि 20 एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है, 20th एलिमेंट्स तो कैल्शियम था, यहाँ तक ही इसका लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एप्लीकेबल था। एंड आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पोसेस प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। कि कैल्शियम के बाद अगर हम काउंटिंग करते हैं तो फर्स्ट अगर हमारे पास कैल्शियम है तो जो 8th एलिमेंट्स हमारे पास जिंक होगा, तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या है वो सेम नहीं होंगी। सिर्फ ये कुछ एलिमेंट्स के लिए ही इसका लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एप्लीकेबल था। एंड सेकेंड पॉइंट इज इट वॉज अज्यूम्ड बाई न्यूलैंड्स दैट ऑफ ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर। उन्होंने कहा, उन्होंने अज्यूम कर लिया कि जो हमारे पास नेचर के अंदर जो अभी नॉन में है एलिमेंट्स वो 56 एलिमेंट्स ही रहेंगे एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। कि आगे आने वाले टाइम में कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं किया जाएगा। Yes, no more elements would be discovered in future, but later on several new elements were discovered whose properties did not fit into the law of octaves. Yes, न्यूलैंड्स ने कहा सेकंड पॉइंट्स में कि उस टाइम जो एलिमेंट्स थे डिस्कवर थे वो 56 एलिमेंट्स थे,
कि आगे आने वाले टाइम में कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं होगा जो डिस्कवर किया जाएगा, बट कुछ टाइम के बाद सेवरल न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लॉ ऑफ ऑक्टेव से मैच नहीं की गई, मींस फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी एट्थ एलिमेंट से फिट नहीं हुई, इसीलिए लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है उन एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था। थर्ड लिमिटेशन इज इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू इस टेबल, उन्होंने एलिमेंट्स को ऐसे फिट किया टेबल में, न्यूलैंड एडजस्ट टू एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट, एक ही स्लॉट में उन्होंने 2 एलिमेंट्स को रखा। यस लुक हेयर स्टूडेंट्स, कोबाल्ट एंड निकल देखो यहाँ से एक ही स्लॉट में उन्होंने रखा इन एलिमेंट्स को, बट ऑल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम नोट। यस, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं ये कोबाल्ट और निकल से मैच नहीं करती थी। एंड कैन यू फाइंड एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉम टेबल 5.3, नोट द कोबाल्ट एंड निकल आर इन द सेम स्लॉट एंड दीज आर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम एज फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन विच हैव वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैन दीज एलिमेंट्स, कि कोबाल्ट और निकल को हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रखा गया, जबकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो डिफरेंट थी कोबाल्ट एंड निकल से। एंड आयरन विच रिसेंबल्स कोबाल्ट एंड निकल इन प्रॉपर्टीज़, जबकि आयरन से जो मैच करते थे उसको क्या रखा गया, इन दोनों एलिमेंट से अलग रखा गया, आयरन को दूर रखा गया अपनी टेबल में। एंड विद द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बिकेम्स इररिलेवेंट एंड द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वर्कड वेल लाइटर एलिमेंट्स ओनली, सिर्फ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है वो लाइटर एलिमेंट्स के लिए ये वर्क कर पाया, और अदर एलिमेंट्स जो कि डिस्कवर हुए आगे उनके लिए लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एप्लीकेबल नहीं था, इसलिए ये क्या थी, इनकी लिमिटेशंस थी जो कि यूजफुल नहीं था।